कोलकाता हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित भारत के पश्चिमी राज्य बंगाल की राजधानी है, जिसे सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। कोलकाता मुंबई और दिल्ली के बाद भारत में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला महानगर है। कोलकाता पूर्व में ब्रिटिश भारत की राजधानी थी, जो शानदार अतीत को समेटे हुए शहर की आकर्षक कला, अद्भुत वास्तुकला और अवलंबी साहित्य को दर्शाता है। कोलकाता भारत में औद्योगिक क्रांति और आधुनिक भारतीय सांस्कृतिक काव्य का जन्म स्थान और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बिंदु था। इसके अलावा कोलकाता भारत के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है, जो विक्टोरिया मेमोरियल, हावड़ा ब्रिज, बिरला मंदिर, मार्बल पैलेस मिशन, ईडन गार्डन और अन्य आकर्षक और धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है और प्रत्येक वर्ष कई हजारों भारतीय और विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। संस्कृतियों के विभिन्न मिश्रणों ने कोलकाता को भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक बना दिया है। यहाँ हम आपको अपने वीडियो में कोलकाता में घूमने के लिए 10 सबसे अच्छी जगहों की जानकारी देने जा रहे हैं। हुगली के पूर्वी तट पर स्थित कोलकाता का प्राचीन नाम कलकत्ता था। सन 1756 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कोलकाता पर हमला किया और कब्जा कर लिया। कुछ समय बाद सन 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने युद्ध में सिराजुद्दौला को हराकर कोलकाता को अपने अधीन कर लिया। भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने इसको सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च राजस्व प्रशासन की मुख्य सीट बनाया। कलकत्ता 1772 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बना, जिसके बाद सभी महत्वपूर्ण कार्यालयों को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया। 1912 तक कलकत्ता भारत की राजधानी थी और 1912 में ब्रिटिश शासन ने भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली, तब भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान कलकत्ता को भारतीय हिस्से में शामिल किया गया और कलकत्ता को पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी घोषित कर दिया गया। सिटी ऑफ जॉय के नाम से प्रसिद्ध शहर कोलकाता वैसे तो किलों, मंदिरों, पार्कों और अन्य पर्यटक स्थलों से भरा पड़ा है, लेकिन यहाँ हम आपके लिए कोलकाता के 10 सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय पर्यटक स्थलों से अवगत कराने जा रहे हैं। कोलकाता के केंद्र में स्थित विक्टोरिया मेमोरियल प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है। सफेद संगमरमर से निर्मित यह इमारत रानी विक्टोरिया की स्मृति में भारत पर उनके 25 साल के शासन का जश्न मनाने के लिए बनाई गई थी, जिसे भारत पर ब्रिटिश राज के अवशेष रूप में भी जाना जाता है। रानी विक्टोरिया मेमोरियल 64 एकड़ के हरे भरे और अच्छी तरह से बनाए हुए बगीचे से घिरा हुआ है। विक्टोरिया मेमोरियल के प्रमुख आकर्षण उसकी 16 फुट ऊंची कांसी की मूर्ति है, जो स्मारक के शीर्ष पर लगी हुई है। रानी विक्टोरिया मेमोरियल शाम के समय और अधिकाकर्षक प्रतीत होता है, जब शाम को इसे रोशनी और ध्वनि से सुसज्जित किया जाता है। विक्टोरिया मेमोरियल आधुनिक युग की दुनिया में विक्टोरियन युग का सार प्राप्त करने के लिए एक आदर्श जगह है, जहां आप विक्टोरियन युग के विभिन्न प्राचीन अवशेषों को देख सकते हैं। फोर्ट विलियम कोलकाता शहर में हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित एक प्रसिद्ध स्मारक है। वर्ष 1696 में निर्मित इस किले का नाम किंग विलियम III के नाम पर रखा गया था। फोर्ट विलियम 70 एकड़ में फैली हुई एक शानदार संरचना है, जो सैकड़ों मेहराबदार खिड़कियों से सुशोभित है, जो पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों के लिए कोलकाता का प्रमुख आकर्षण केंद्र बना हुआ है और प्रत्येक वर्ष कई हजारों पर्यटकों की मेजबानी करता है। फोर्ट विलियम में कुछ खामियों को देखते हुए एक और नए अष्टकोणीय भवन का निर्माण किया गया था, जिसमें एक आंतरिक गढ़ शामिल था, जहां कैदियों को रखा जाता था। यही वजह है कि इसे कलकत्ता के ब्लैक होल के रूप में भी जाना जाता था। फोर्ट विलियम वर्तमान में पूर्वी कमान के मुख्यालय के रूप में भी कार्य करता है। कोलकाता का एक प्रतिष्ठित लैंडमार्क हावड़ा ब्रिज हुगली नदी पर बना एक विशाल स्टील ब्रिज है,
जो दुनिया के सबसे लंबे कैंटिलीवर पुलों में से एक है। हावड़ा ब्रिज को रविंद्र सेतु के रूप में भी जाना जाता है, जो हावड़ा और कोलकाता को जोड़ता है। हावड़ा ब्रिज प्रतिदिन 1 लाख से अधिक वाहनों और अनगिनत पैदल यात्रियों के दैनिक यातायात का मुख्य जरिया बना हुआ है। हुगली नदी पर निर्मित हावड़ा ब्रिज लगभग 1500 फीट लंबा और 71 फीट चौड़ा है। हावड़ा ब्रिज यातायात परिवहन के साथ साथ कोलकाता के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है, जो अपनी अद्वितीय सुंदरता के कारण कई हजारों पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रात और शाम के समय हावड़ा ब्रिज की अविश्वसनीय सुंदरता को देखा जा सकता है। बिरला तारामंडल कोलकाता के सबसे आकर्षक पर्यटक स्थलों में से एक है, जो एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल है। कोलकाता बिरला तारामंडल 2 जुलाई 1963 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित किया गया था। बिरला तारामंडल में एक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रयोगशाला, खगोल विज्ञान गैलरी और खगोलीय मॉडल का संग्रह मौजूद है, जो पर्यटकों और विज्ञान प्रेमियों के लिए आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। बिरला तारामंडल में पर्यटकों के आकर्षण के लिए नियमित रूप से कई शो आयोजित किए जाते हैं, जो हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में संचालित होते हैं। शो के दौरान 9 ग्रहों का एक दौरा, उनके बारे में दिलचस्प विवरण और हमारे ब्रह्मांड में मौजूद अन्य आकर्षक खगोलीय पिंडों पर चर्चा की जाती है, जहां आप ग्रहों, खगोलीय पिंडों और विज्ञान संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सिटी ऑफ जॉय के नाम से प्रसिद्ध कोलकाता में स्थित भारतीय संग्रहालय दुनिया का 9वां सबसे पुराना संग्रहालय है, जिसकी नींव वर्ष 1814 में रखी गई थी और तब से यह बहुविषयक गतिविधियों का केंद्र रहा है। जादूगर के नाम से मशहूर भारतीय संग्रहालय समकालीन चित्रों, बुद्ध के पवित्र अवशेष, मिस्र की मम्मियों और प्राचीन मूर्तियां, आभूषणों, जीवाश्मों, कंकालों, प्राचीन वस्तुओं, बाजूबंदों और तेजस्वी मुगल चित्रों के कुछ अति उत्तम संग्रह हैं, जो भारत के अतीत को प्रदर्शित करते हैं और पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों के लिए लोकप्रियता के विषय बने हुए हैं। संग्रहालय में 35 दीर्घाएं हैं, जिन्हें कला, पुरातत्व, भूविज्ञान, जूलॉजी और आर्थिक वनस्पति विज्ञान नामक 6 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इतिहास के बारे में जिज्ञासु लोगों के लिए संग्रहालय परिसर के भीतर एक पुस्तकालय और किताबों की दुकान भी मौजूद है। भारतीय संग्रहालय पर्यटकों के साथ साथ इतिहास प्रेमियों के घूमने के लिए यह संग्रहालय कोलकाता की सबसे आकर्षक जगहों में से एक है। लगभग 130 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ बिरला मंदिर कोलकाता के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। बिरला मंदिर का निर्माण 1970 में शुरू होने के बाद 21 फरवरी 1996 को 26 वर्षों बाद पूर्ण हुआ। मंदिर में मुख्य देवता राधा कृष्ण के साथ भगवान गणेश, भगवान हनुमान, भगवान शिव, भगवान विष्णु और देवी दुर्गा के 10 अवतार की मूर्तियां स्थापित है। बिरला मंदिर का निर्माण नक्काशीदार सफेद संगमरमर से किया है। भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित बिरला मंदिर कोलकाता का महत्वपूर्ण आस्था केंद्र है, जो पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों के लिए सबसे मनोरम स्थल बना हुआ है, जहां पर्यटक राधा कृष्ण के दर्शन और मंदिर के सुखद व आनंदमय माहौल में समय व्यतीत करना पसंद करते हैं। इसके अलावा मंदिर में जन्माष्टमी बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाई जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। अलीपुर जू, जिसे कलकत्ता चिड़ियाघर या अलीपुर प्राणी उद्यान भी कहा जाता है, अलीपुर जू भारत में स्थापित सबसे पुराना प्राणी उद्यान कोलकाता का एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। 46 एकड़ के क्षेत्र में फैला यह चिड़ियाघर 1876 से संचालित हो रहा है, जो बड़ी संख्या में वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अलीपुर जू रॉयल बंगाल टाइगर, हाथी, एक सींग वाले गैंडे, व्हाइट टाइगर, जेब्रा, हिरन, शुतुरमुर्ग, ईमू और हॉर्नबिल्स जैसे बड़े पक्षियों का घर है। सर्दियों के मौसम के दौरान अलीपुर चिड़ियाघर कुछ प्रवासी पक्षियों जैसे साइरस क्रेन का निवास स्थान भी बन जाता है।
पार्क स्ट्रीट कोलकाता की एक महत्वपूर्ण सड़क है, जिसे मदर टेरेसा सरानी के रूप में भी जाना जाता है। पार्क स्ट्रीट कोलकाता की सड़क के साथ साथ प्रमुख हैंगआउट स्पॉट और एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल भी है। यह एक ऐसा स्पॉट है जो कभी नहीं सोता है और हमेशा हलचल और गतिविधियों से भरा हुआ होता है। पार्क स्ट्रीट में कई बदलाव किए गए हैं, जो इसे एक लोकप्रिय स्थल और हैंगआउट स्पॉट बनाते हैं। पार्क स्ट्रीट शहर का ऐसा क्षेत्र है जहां 5 सितारा होटल, नाइट क्लब, मॉल और कई रेस्टोरेंट मौजूद हैं, जहां पर्यटक देशी विदेशी खाना और विभिन्न गतिविधियों को एंजॉय कर सकते हैं। पार्क स्ट्रीट में हमेशा त्योहारों जैसी धूमधाम रहती है। यह सड़क विशेष रूप से दिवाली, क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या के अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जल्दापारा वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी हिमालय की तलहटी में स्थित कोलकाता के लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक है। 216 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ जल्दापारा वन्यजीव अभयारण्य दुर्लभ सींग वाले भारतीय राइनो के लिए प्रमुख गढ़ों में से एक है। जल्दापारा वन्यजीव अभयारण्य विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का निवास स्थान है, जहां रॉयल बंगाल टाइगर, भारतीय हाथी, सांभर, भारतीय बाइसन, जंगली सुअर और विभिन्न जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो पर्यटकों के साथ साथ प्रकृति और वन्यजीव प्रेमियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 1835 में राजा राजेंद्र मुलिक द्वारा निर्मित मार्बल पैलेस हवेली कोलकाता के सबसे प्रसिद्ध प्राचीन आकर्षणों में से एक है। मार्बल पैलेस हवेली की वास्तुकला अद्भुत और अकल्पनीय है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र मानी जाती है। वास्तुकला की इस शैली के कारण मार्बल पैलेस को सबसे अच्छा संरक्षित स्थल माना जाता है। महल के प्रमुख आकर्षणों में एक संग्रहालय भी शामिल है, जिसमें विभिन्न प्राचीन फर्नीचर और पुराने चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। उसके अलावा मार्बल पैलेस हवेली में विभिन्न दुर्लभ पक्षियों और जानवरों का एक चिड़ियाघर भी स्थापित है, जिसे मार्बल पैलेस चिड़ियाघर भी कहा जाता है। मार्बल पैलेस हवेली पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों के घूमने के लिए कोलकाता का लोकप्रिय स्थल बना हुआ है, जो प्रत्येक वर्ष कई हजारों भारतीय और विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। शिवपुर हावड़ा में स्थित बॉटनिकल गार्डन 273 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ कोलकाता के लोकप्रिय स्थलों में से एक है, जिसे आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटेनिकल गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। 1787 में कर्नल कीट द्वारा स्थापित बॉटनिकल गार्डन को उस समय में कंपनी गार्डन के रूप में जाना जाता था। बॉटनिकल गार्डन में 12,000 जीवित बारहमासी पौधों के साथ साथ हजारों पौधे हैं जो दुनिया भर से एकत्र किए गए हैं। बगीचे का प्रमुख आकर्षण विशाल और व्यापक बरगद का पेड़ है, जिसे ग्रेट बरगद के पेड़ के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा गार्डन में आश्चर्यजनक ऑर्किड और बहुरंगी फूल भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कलकत्ता जैन मंदिर कोलकाता के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। 4 जैन तीर्थंकरों को समर्पित मंदिर जैन अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण आस्था का केंद्र है। कलकत्ता जैन मंदिर वास्तुकला में जटिल नक्काशीदार पत्थर और कांच के काम से सुशोभित है, जो भारत के सबसे आकर्षक मंदिरों में से एक है। वास्तव में कलकत्ता जैन मंदिर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के साथ साथ एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी माना जाता है, जो पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों के लिए लोकप्रिय स्थल बना हुआ है और दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। कलकत्ता स्थित ईडन गार्डन एक सुंदर सुव्यवस्थित क्रिकेट स्टेडियम है, जो वर्तमान में आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स और क्षेत्रीय बंगाल क्रिकेट टीम का घरेलू मैदान है, जिसे 1864 में गवर्नर जनरल ऑकलैंड द्वारा स्थापित किया गया था। 50 एकड़ में फैले इस क्रिकेट स्टेडियम में लगभग 66,349 लोगों के बैठने की क्षमता है और यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ईडन गार्डन्स के वर्धमान रास्ते विशाल महोगनी, आम और बरगद के पेड़ों से ढके हुए हैं, जो इसे प्रकृति के चमत्कारों को देखने और आनंद लेने के लिए
एक शांतिपूर्ण स्थान बनाते हैं। ईडन गार्डन स्टेडियम कई खेलों की मेजबानी करता है, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से यह एक क्रिकेट स्टेडियम है जो नियमित रूप से वनडे, टेस्ट और T20 मैचों की मेजबानी करता है। अक्टूबर से फरवरी के बीच की शरद ऋतु और सर्दियों के महीने कोलकाता की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि सर्दियों का मौसम कोलकाता की यात्रा के लिए रोमांचक समय होता है। इस समय कोलकाता में विभिन्न उत्सव और खासकर यहाँ का सबसे बड़ा उत्सव दुर्गा पूजा बड़ी धूमधाम से आयोजित की जाती है, जो कोलकाता की सबसे बड़ी पूजा होती है। और मार्च से शुरू होने वाली ग्रीष्मकाल के दौरान कोलकाता की यात्रा से बचें, क्योंकि इस समय कोलकाता का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो आपकी कोलकाता की यात्रा को बाधित कर सकता है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।